अगर टिकटें बिक गई, बेच दी, और मजबूत किसान या मजबूत दलित कोई नेता होंगे, उनको टिकटें नहीं मिली, तो मैं लोकल इलाके के लोगों को पूछ के उनको टिकट देने पे विचार कर सकता हूं। लेकिन पूछूंगा किसको? इलाके के लोगों को। अगर वो लेके आ जाए 100-200 अर्थात इसको लोकतांत्रिक पार्टी के, तब जाके व्यवस्था बदलेगी, तब ये व्यवस्था बदलेगी। जैसा लालचंद जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद कितनी वीसीआर भरी, 2-3 बदमाश एन लगा दिए। मैं लालचंद जी को आश्वस्त करता हूं, मैंने एमडी से उस समय बात करी, एससी से करी, जितनी भी वीसीआर भरी है आप इकट्ठी कर लो, जितना पैसा लगा है उसका 5 या 7 या 10% में सबका सेटलमेंट एक साथ करा दूंगा एक झटके के अंदर, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरे खीमसर नागौर में तो वीसीआर को फाड़ के फेंक देते मौके भी लोग, इतने मजबूत लोग हैं। थोड़ी मजबूती अब आपको इसलिए आनी पड़ती है कि जितना मैं मेरे विधानसभा चुनाव में 18 में नहीं घूमा था गांव-गांव, लोगों ने कहा था आप तो राजस्थान संभालो, हम खीमसर संभालेंगे, लेकिन सरदार शहर के प्रत्येक गांव के अंदर हनुमान बेनीवाल गया था, हर गांव देखा था मैंने। और आपने कहा सब हेलीकॉप्टर घुमाओ, मेरे हिसाब से देश में 8 जगह हेलीकॉप्टर अगर उतरा, एक दिन में 8 सभाएं सरदार शहर के अंदर ही हुई थी। और मैं इसमें आपका धन्यवाद दूंगा कि 10 मिनट हेलीकॉप्टर उड़ता, नीचे सभा, आपने भी हर सभा में 5,000, 10,000, 15,000 लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई। इतना बढ़िया मैनेजमेंट और इतनी ताकत के साथ लगे, इतनी समझदारी के साथ बढ़े कि हेलीकॉप्टर के साथ साथ आप भी जा रहे थे कि हमें सत्ता पे आरएलपी को जिता के लाना। कुछ कमियां रही, सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, और भंवरलाल जी के स्वर्गवास के तुरंत बाद चुनाव हो गए। अगले चुनाव 4 महीने बाद होते हैं तो सहानुभूति की लहर नहीं चलती। हर जगह रोने धोने से लोगों को दया आ गई, अरे छोटो छोटो दे दो इनको, लोग दयालु होते हैं। यहां भी लोगों ने दया, कई लोगों ने कहा इनको सीट दे रहे कि 5 साल तो इनके परिवार को ही दे दो, तो दिलेर लोग हैं यहाँ के। हर किसान आंदोलन का नेतृत्व तो यहाँ के लोगों ने किया। हम तो बहुत मजबूत थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस 1-2 लाख रुपए बरामद करती है और 2-3 लाख रुपए खुद खा जाती है, और आदमी घूमता रहता है, पुलिस कह रही उसको जेसी कर दिया, मार थोड़ी सकते, पीट जेसी कर दिया, 5 लाख रुपए खत्म, जो साइड में ले जाओ यार इसको। ये बीमारियां हर जगह, क्या कि हर शहर में पैदा हो रखी है, 1-2 है ना, जो मनोरोगी होते हैं, मानसिक रोगी का कोई इलाज नहीं है। ऐसे राजनीति में बहुत घूम रहे हैं लोग, टिकट कटने के बाद पागलों की तरह घूमने लग जाते, टिकट कटी पत्थर फेंकने लगे। मेरे वहां नागौर में 50 से घूम रहे हैं पागल लोग, पत्थर सड़क पे फेंक देते, एक सड़क पे पत्थर है, मैंने कहा ये कौन? बोले एमएलए का चुनाव हारा था, पटको इसको साइड में, गाड़ी के आगे आ गया था। अरे बोले इन्होंने हराया, इन्होंने हराया। मैंने कहा यार क्या होगा, मनोरोग, कोविड के बाद बहुत ज्यादा स्थिति खराब है लोगों की। कोरोना के बाद एक तो किया, पैदल मार्च किया, वोट कितने मिले? 1700। क्या मैं 1700 जैसा आदमी हूं? बताओ मुझे। एक आदमी इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है, उसके घर के दरवाजे सब जातियों के लिए खुले हैं, उसके घर पे कोई रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ घर से जाता है, वो रोता हुआ नहीं जाता वापस। इसलिए आपको इन चीजों की चिंता करनी होगी। आजादी के 75 साल बाद भी मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर कोई बैठा, वो नागौर का सांसद था, वो चूरू का सांसद नहीं था, वो सीकर का सांसद नहीं था। आप कब उठोगे? सेना को ठेके में दे दिया, एक व्यक्ति देश के अंदर झंडे के साथ आंदोलन में आया, अग्निपथ वापस लो, ललकार भरी, हुंकार भरी, 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी आ रहे दिल्ली की तरफ। और अग्निपथ में जब 25% अग्निवीरों को लेने की बात थी, डरे मोदी ने कहा उसके नकेल डाल दी, उसको भगा दिया बजरी की माइंस छोड़ के। ये हनुमान बेनीवाल की लड़ाई थी। ये मेरे ही संघर्ष का परिणाम है कि चूरू से भाग के और रतनगढ़ सरदार वो चले गए तारानगर, हनुमान बेनीवाल है। और मैं घूम रहा हूं चूरू के अंदर, बीका, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर, जो रथ का पहिया आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का